अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफार्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है और वो मुकदमा लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में ज़ेर समात है। आज उन्हें अडयाला जेल से इमरान खान के हमसाये से उठाकर अदालत में पेश किया गया, लाकर अदालत में पेश किया गया। और चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत में पेशी के मौका पर जो धक्कम पेल और वकला के साथ जो तल्ख कलामी पुलिस एहलकारों की हुई थी वो भी आपके सामने रखेंगे। और ये मामला पहली बार नहीं है। इस सियासी केसेस में इसी तरह जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदालतों में पेश होते थे तो तब भी उनके साथ पुलिस एहलकारों का इसी तरह ही रवैया होता था, जो उनके फॉलोअर्स आने वाले थे। लेकिन उसमें फ़र्क ये है आज कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ आने वाले लोग बड़े कम थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे अदालतों में पेश होते थे तो उनके साथ आने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते थे तादाद में। बहरहाल आज चौधरी परवेज़ इलाही ने किसका सलाम कबूल करने से भी इनकार किया है और उनसे क्या मुतालबा किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की है सहाफ़ियों ने, कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। यही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर आबिद खान साहब। खान साहब, चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है तो क्या उन्होंने बताया कि कोई उनकी इमरान खान से भी मुलाकात होती है, क्योंकि जेल तो सेम है? हाँ, वो कहते तो है कि मेरी चूँकि बिल्कुल नेबर है वो मेरे, बल्कि हम कहेंगे नेक्स्ट डोर जो है वो नेबर है। तो वो कहते हैं कि मेरी उनसे एक मुलाकात हुई है जो कि जो MPs है उनके जो है वो उनके चुनाव के हवाले से है। तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि लोग आ जा भी रहे हैं, उनके साथ रब्ता भी करें। अब पता नहीं वो कौन लोग हैं जो जेल के अंदर जाकर अपना टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये चौधरी साहब का कहना था। इसके अलावा चौधरी साहब ने जब आज हम लोगों से बात की तो वो बड़े ख़ासे, मुझे तो बड़े फ्रेश नज़र आए। मुझे लगे ही नहीं कि वो अडयाला जेल से आए, यूँ लगता है कि अपने घर से ही उठ के आए हैं। बड़े ख़ासे फ्रेश थे, बड़े हंसते मुस्कुराते हुए मिले हमें। आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। जब कोर्ट रूम में दाखिल हुए थे तो उस वक्त तो पुलिस एहलकारों का ये कहना था, जो पुलिस के DSP थे बाबर और एक और DSP थे, उनके साथ अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई थी। और पुलिस वालों का ये कहना था, अफसरों का, कि वो बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनको धक्का लगेगा, गिर जाएंगे, बीमार आदमी हैं। तो आप कह रहे हैं कि खासे फ्रेश नजर आए थे? हाँ जी, बुज़ुर्ग तो हैं। बुज़ुर्ग अगर वो खुश है तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि जवान बंदे खुश होगा। बुज़ुर्ग तो वो हैं और इस हद तक तो पुलिस कॉन्शियस है कि उनको कोई धक्का वगैरह अगर लग गया तो वो गिर भी सकते हैं, उनको चोट भी लग सकती है। और इस उम्र में चोट लग जाए तो आपको पता है वैसे ही वो मल्टीपल जो है उनको प्रॉब्लम्स हैं सेहत के। तो बहरहाल चौधरी साहब जो है वो आज खासे खुशगवार मूड में थे। हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने आके मुलाकातें की थी, कानों में खुसखुस करते रहे, पता नहीं क्या कहते रहे। तो चौधरी साहब से जब हमने ये पूछा कि जनाब अब इलेक्शन होंगे, आप तो ये कह रहे हैं कि चूँकि शरीफ दान को मिली कुछ नहीं रहा, तो उनको बंदे नहीं मिले, तो फिर भी क्या है वो इलेक्शन होने देंगे? तो उन्होंने कहा जी कि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेस्टीज का मामला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया हुआ है और हर सूरत में इलेक्शन होंगे, साफ शफाफ होंगे। अब धांधली का कोई जो है वो रास्ता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो लोग डिब्बों में बैठेंगे, यानी बैलेट बॉक्सेस में आवाम जाकर बैठेगी और किसी को धांधली करने नहीं देगी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि शरीफ बरादरान को, पूरे पाकिस्तान को तो छोड़े, लाहौर में भी नून लीग को जो है वो कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। अब वो कोयटा जा रहे हैं और बलूचिस्तान में भी जाकर गैर मारूफ से लोगों के साथ शामिल हुए हैं। 16 MNA और MNA में से एक MNA भी जो है वो उनके साथ उससे शमूलियत इख्तियार नहीं की। तो खान साहब, आपको नहीं लगता कि जो बातें चौधरी साहब कर रहे हैं अमली तौर पे, जिस तरह वो दावा कर रहे हैं, तो उनके साथ तो आज अदालत में पेश होने वाले लोगों की तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए थी? तो वो तो उनकी बातें जो अमली तौर पे तो वो साथ नहीं दे रही जो उनकी पार्टी के। देखिए, अब ये तो हर सियासी जमात का अपना एक, आपको पता ही है कि सियासी रहनुमा यही कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। परवेज़ मुशर्रफ यही कह के आए थे वापस कि मेरे साथ यहाँ जो है इस्तकबाल के लिए कम से कम 20-30 लाख होंगे, और वहाँ जब देखा तो 2-4 हज़ार लोग थे, और जिसकी वजह से वो मायूस भी हो गए थे। आपको याद ही हो गया वाक़या सारा। तो बात यह कि सियासी लीडरान इस किस्म के दावे करते हैं। अब ये उनके दावे हैं, हमारे पास तस्दीक करने का कोई पैमाना नहीं है सिवाय इलेक्शन के। इलेक्शन में पता लगेगा कि जो दावे चौधरी साहब करें हैं, जो दावे मियां नवाज शरीफ करें, जो जरदारी साहब और बिलावल साहब दावे करें, आया उनकी हकीकत क्या और उसका पैमाना जो है वो इलेक्शन में सब कुछ सामने आ जाएगा। और चौधरी परवेज़ इलाही से क्या गुफ्तगू की थी आपने, क्या सवाल किया था? अच्छा, शेख रशीद के हवाले से मैंने पूछा कि जी शेख रशीद जो हैं वो ये बताइए कि उनको तो चिल्ला काट के आए और खासा सख्त चिल्ला था, तो आपके तो 4 महीने हो गए हैं। तो वो कहने लगे कि कोई कुछ भी कह ले, आप ये मुझसे लिख के रख लें कि परवेज़ शेख रशीद जो हैं वो
नून लीग PTI के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। और बाकायदा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपने हाथ से इस पे उन्होंने बाकायदा लिखा कि मुझसे लिखवा लें। तो आपने शेख वो रशीद कागज़ जी। पेंसिल निकाल के लिखवा लेना था नहीं, उनसे? वो उस वक्त क्योंकि माहौल ऐसा था और चौधरी साहब भी इतने सादा नहीं है हमारी तरह कि वो हमें कागज़ पे लिख के दे दी। उन्होंने मेरे हाथ पे लिख के दे दी। उनको पता है हाथ धोएंगे तो ये हाथ से जो है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन बड़ा मुतबरिक हाथ है। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि पता नहीं इसको धोऊँ या ना धोऊँ, क्या करूँ इसका। तो ये है कि बहरहाल बड़े 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 खासे खुशगवार मूड में थे, हंसते खेलते हुए नज़र आए, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करते हुए नज़र आए। इसके अलावा फ़ौज के हवाले से, अदलिया के हवाले से उनका ये कहना था कि ये मेरे अपने इदारे हैं, हमें इनके साथ हमेशा बना के रखनी चाहिए, इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। और मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि हमें कोऑर्डिनेशन के साथ जो है एक साथ चलना चाहिए। ताहम सबसे अहम बात उनकी ये थी कि वो पूरे उम्मीद है कि जो इलेक्शन की डेट दी गई है उस डेट पर इलेक्शन होना ही होना है। और इस चीज़ की गारंटी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दे चुके हैं। वो इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में भी कैसे लड़ेंगे? ये तो वैसे ही अरेस्टेड हैं और वो अरेस्ट से बाहर निकलने के लिए तो उनको या तो मुकदमा से वो बरी हों या उनकी ज़मानतें मंजूर हों। क्या आपने उनसे ये पूछा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रजामंद हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं या कोई उनको दोस्त मशवरे दे रहे हैं? हाँ जी, मैंने उनसे पूछा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को अपनी जान छुड़ाएं, तो क्या आपको कोई दबाव है, आप पे प्रेशर है? तो उन्होंने कहा जी कि मैं हलफ उठाता हूँ कि मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक नहीं कहा कि आप आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और जब मुझे किसी ने कहा ही नहीं तो फिर आगे से मैंने कहा कि अगर वो कह दें तो क्या आप कर लेंगे? तो उस पर उन्होंने मुस्कुरा हंसने लग पड़े। उन्होंने कहा शरारतें ना करें। मैंने कहा अगर वो कहते हैं तो आप कर लेंगे। तो वो हंसते करें कि ये बातें आप हमसे ना पूछें। उस वक्त इंटरवीन किया आमिर सईद राह ने, फौरी तौर पे मेरे सवाल के बाद उसने इंटरवीन किया और उसने कहा यार ये बातें जो है ना हम पे ना डालें, ये उस वक्त देखी जाएगी, ना हमें किसी ने कहा और ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये अच्छा, इसमें जो शख्सियत है तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के पुराने साथी हैं सलीम बरियार साहब, उनका सलाम जो है उन्हें भिजवाया गया था, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने यह कहा कि आप इस बात की बताएं कि क्या उनका चैनल उनकी ख़बर चलाता है, और अगर पहले ख़बर चलाएं, पहले मेरा नाम चलाएं, पहले मेरा ज़िक्र करें अपने टीवी चैनल पर, फिर मुझसे सलाम कीजिएगा। और अदालत में आज चौधरी परवेज़ इलाही मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा में उनकी ज़मानत पहले से मुझसे मंजूर हो चुकी है और आज सिर्फ उन्हें हाज़िरी के लिए अदालत में बुलाया गया था। और अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 30 नवंबर तक के लिए मुलतवी की है। और इसके साथ जो चौधरी मुन्नस इलाही के शरीक मुलज़म हैं जिब्रान, उनको इश्तिहारी करार दिलवाने की इस्तदा जो है वो की गई है FIA की जानिब से। और FIA ने ये भी अदालत के सामने रखा है कि जब ये मुलज़म इश्तिहारी हो जाएंगे तो उसके बाद इन मुलज़मों के रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे और उसके बाद उनको इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके इस अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत 30 नवंबर तक के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पर दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही को पेश करने का भी हुक्म दिया है।